जय माता दी दोस्तों। मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज का वीडियो रहने वाला है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि इन टाइप के ट्विन फ्लेम्स में होती है सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी। तो मैंने चैनल पे जब वीडियो अपलोड कर दिया तो काफ़ी टाइम तक मैं उसके कमेंट्स नहीं देख पाई थी। फिर जब मैंने कमेंट्स चेक किए तो मैंने उसमें देखा कि बहुत लोग के आर्गुमेंट्स हुए, बहुत लोग जो है मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो पहले मैंने इग्नोर किया, बट जब कमेंट्स मैंने देखे कि कई लोगों के हैं तो मैंने उसको जस्टिफाई करना ज़रूरी समझा, और इसीलिए आज का मैं ये वीडियो बना रही हूँ और माता रानी बाबा शिव को इसका चार्ज दे रही हूँ। पहले में क्या होता था, मैं इन सब कमेंट्स को और इस तरीके के टॉक को मैं इग्नोर करती थी अपनी जर्नी पार्ट फर्स्ट में, पर सेकंड में मुझे अंदर से पीस नहीं फील होती है जब तक मैं जो रिप्लाई करना है वो करना दूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने वीडियो में बोला था कि जो पहली बात तो मैं जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं माता रानी बाबा शिव को, माता रानी बाबा शिव ही गाइडेंस देते हैं, वही चैनल करते हैं, तो वही चीज़ निकल के आती है सामने, और जो है उसी पे मैं बोलती हूँ। और मैंने बोला भी था, उस वीडियो में भी बोला था कि मुझे नहीं पता था ये एनर्जी वाली कौन सी बात की है, पर ये एनर्जी वाली बात भी मुझे पता नहीं थी। मैंने चैनल में ही बोला है कि मुझे पता नहीं था, अपने आप ये चैनल हुआ है, मतलब ये गाइडेंस माता रानी बाबा शिव की ही है। उस पर बहुत लोगों को समझ नहीं आया, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको समझ आया, पर वो समझना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया कि मैंने उसमें बोला था कि जो फायर एनर्जी होते हैं, जिनके होरोस्कोप में फायर एनर्जी होती है, मतलब फायर एनर्जी से जो है प्लैनेट्स रूल कर रहे होते हैं, तो उनकी होरोस्कोप में उनकी फायर एनर्जी होती है, और फायर एनर्जी में इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस पे बहुत लोगों ने इस वीडियो को इस तरीके से जज किया कि जो फायर टू फायर है केवल उन्हीं के बीच इंटेंसिटी होती है, जो वाटर होते हैं वो डिवाइन पार्टनर नहीं हो सकते, या जो वाटर होते हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है, या एयर की इंटेंसिटी कम होती है, या रूट की। तो इस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बट मुझे ये लग रहा था कि डिवाइन जर्नी में आने के बाद डिवाइन सोल्स इस तरीके की थॉट्स रख सकते हैं। पहली बात तो अगर आप लोगों को गूगल करना आता है तो गूगल पे जाके इंटेंसिटी का मीनिंग देखिएगा क्या होता है। उसमें एक शब्द निकल के आएगा, तीव्रता। ठीक है, और तीव्रता क्या होती है आप कैसे बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा तीव्रता का मतलब आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि तीव्रता से आप क्या समझ सकते हैं और उसको इस जर्नी से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्लियर करती हूँ वो जो डिवाइन गाइडेंस है। तीव्रता का मतलब होता है, तीव्रता जो एक गुस्सा होता है ना, गुस्सा एक होता है हार्ड वर्ड, ठीक है, और उसका सॉफ्ट वर्ड होता है तीव्रता। क्योंकि हम किसी भी विकार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम किसी भी विकार की बात नहीं कर सकते हैं। तो जैसे गुस्सा होता है ना, तो वो क्यों होता है, फायर एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए होता है। तो उसको एक हार्ड वे में कह देते हैं गुस्से को कि एंगर है। ठीक है, बट जब हम डिवाइन जर्नी में आते हैं तो हम किसी चीज़ का हार्ड कॉपी रख नहीं सकते, हमें सॉफ्ट कॉपी ही इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको क्या करना होगा, जब आप सॉफ्ट कॉपी लाएंगे तो वो जो गुस्सा है जिसका मतलब एंगर होता है, उसको तीव्रता का नाम दे दिया जाता है शांत रूप में, सॉफ्ट रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो गुस्से का शब्द था, एंगर था जो, उसको तीव्रता ने ले लिया। क्यों? क्योंकि डिवाइन जर्नी की बात हो रही है। ठीक है, बट आप लोग को ये मतलब नहीं पता होगा, आपको बस इंटेंसिटी पता है। इंटेंसिटी मतलब फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन में इंटेंसिटी, आप लोग को ये पता है। और बड़े लोग कहते हैं कि अगर आपको पता ना हो सारी बात तो उसको जज नहीं करना चाहिए, ये भी एक तरह का इशू हो जाता है। ठीक है, मैंने एक कमेंट में रिप्लाई भी करना चाहा कि जो आप बात कर रहे हैं वो बात आप राशि और लग्न की कर रहे हैं, और मैंने होरोस्कोप में कहीं भी राशि और लग्न की बात नहीं की थी, मैंने एनर्जी की बात की थी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एनर्जी का मतलब क्या होता है। एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, आपके जो प्लैनेट्स हैं वो भी एनर्जी हैं, आपके जो प्लैनेट्स जो एलिमेंट कैरी कर रहे हैं वो भी एनर्जी है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स है वो भी एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, तो मैंने एनर्जी की बात की थी, और एनर्जी की बात मैंने कैसे की थी, मैं अपने से ही बताती हूँ कि मेरे होरोस्कोप में जो
फायर एनर्जी को दिखाते हैं, या सभी के हॉरोस्कोप में जो फायर एनर्जी को दिखाते हैं वो है सन और मार्स। ठीक है, सन और मार्स मीन सूर्य और मंगल जो है तीव्रता को दिखाते हैं, इंटेंसिटी को दिखाते हैं, फायर एनर्जी को दिखाते हैं। मेरे हॉरोस्कोप में सन एंड मार्स दोनों ही उच्च के हैं। ठीक है, तो मेरी फायर एनर्जी क्या हो गई, एक लेवल की फायर एनर्जी होगी। मतलब मेरे अंदर फायर एनर्जी बहुत है, मुझे अपने एंगर को और फायर को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत थी, जो अब बहुत हद तक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही थी आपके एनर्जी की, बट आप लोग ने सोच लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पार्टनर वाटर हैं, मैं फायर हूँ, वाटर फायर का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अरे क्यों नहीं बन सकता भाई, ट्विन फ्लेम्स का मतलब ही क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स, फ्लेम्स मीन्स क्या होता है, लॉ। तो फायर एनर्जी तो सभी ट्विन फ्लेम्स में, ये तो मैंने बोला ही था आप लोगों को। फिर तो जब मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ ये बात, तो आप लोग लग्न और राशि में क्यों चले जा रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो रियल पार्टनर के साथ डील ही ना कर रहे हो, किसी और के साथ डील कर रहे हो, पर क्योंकि आप लोग सुन नहीं सकते हैं रियलिटी, आपको लगता नहीं हमें वही पर्सन चाहिए, हमें वही इंसान चाहिए, वही मेरा पार्टनर है। मे बी आपको इतना ऑड इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके उससे मैच नहीं किया। बट यहाँ तो माता रानी बाबा शिव एनर्जी की बात कर रहे थे ना, आपके का क्या एसेंडेंट है, आपका लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, इससे तो कोई मतलब नहीं था। एनर्जी की बात हो रही थी, कितने प्लैनेट्स हाई फायर एनर्जी को क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मतलब था। और यही बात मैंने बोली थी कि अगर मेरे हॉरोस्कोप में ऐसा है तो मेरे डिवाइन पार्टनर के हॉरोस्कोप में भी ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि सोल स्प्लिट हुई है। ठीक है, तो इसलिए, और ये भी नहीं है कि 100% मैच करेगा, पर बहुत हद तक मैच करता है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ, शायद आप लोग कुछ समझ पाएंगे। मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि मैंने फॉल्स पार्टनर के साथ भी डील किया है और मैंने रियल पार्टनर के साथ भी डील किया है। ठीक है, मैं फॉल्स पार्टनर से भी मिली हूँ और रियल पार्टनर से भी मिली हूँ। तो जो मेरे फॉल्स पार्टनर थे, मुझे यूनिवर्स ने हॉरोस्कोप रीडिंग बहुत पहले मेरे अवेकनिंग के टाइम पे सिखा दी थी। तो जो मेरे फॉल्स पार्टनर थे, जब उनकी कुंडली देखती थी, हॉरोस्कोप देखती थी, तो उनमें भी जो पैटर्न बना था वो सेम बना हुआ था। ठीक है, जैसे डिवाइन पार्टनर का होता है। तो इसीलिए तो उसको फॉल्स बोलते हैं ना, नहीं तो कार्मिक ना बोल देते। फॉल्स पार्टनर का मतलब होता है हु बहू डिवाइन पार्टनर के जैसा। ठीक है, बस उसकी कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, जिससे पता चलता है, और वो आते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपके जितने फ्लॉज तो उनको रिमूव करने के लिए। तो क्या मैं ये मान लूँ कि उनकी जो मेरे फॉल्स थे पार्टनर, उनकी कुंडली में सारे जो है फायर एनर्जी दिखा रहे थे, तो वो मेरे रियल पार्टनर हो जाएंगे। मैं कहने लगूँ कि नहीं, वही मेरे रियल पार्टनर है, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं। तो मैं इल्यूजन में फंसने थोड़ा ना आई हूँ यहाँ पे कि इल्यूजन में बैठ के फंस जाऊं। अगर डिवाइन मुझे रियलिटी दिखा रहे हैं कि ये नहीं ये है या कोई है, तो मैं वो देखूंगी ना, कि मैं स्टक रहूंगी उसी चीज पे कि मुझे वही चाहिए, मुझे फॉल्स ही चाहिए। अरे कम से कम जज करने से पहले, कमेंट करने से पहले सोचो तो कि बात क्या हो रही है। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी आपको इनर गाइडेंस आती है, वो अच्छी है, तो आप कोई चैनल ही विजिट मत करो। क्योंकि अगर डिवाइन किसी को सेलेक्ट करते हैं, किसी को गाइड बनाते हैं, किसी के थ्रू चैनलिंग करते हैं, किसी के थ्रू गाइडेंस देते हैं, तो पहले उसको वो चीज़ सिखाते होंगे ना, तब तो वो बोल पाता है। अगर उसने वो चीज़ सीखी नहीं है तो कैसे वो बोल पाएगा और कैसे आपको उस सिचुएशन से बचा पाएगा। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। और जब यहाँ पे आपको क्लियर बोला जाता है, यहाँ पे माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस मिलती है, तो आप मुझे क्वेश्चन नहीं कर रहे। मुझे करते तो मुझे डाइजेस्ट हो जाता, पर आप माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस पे बोल रहे हैं। आपने बोलने से पहले सोचा ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है आपके पार्टनर में बहुत इंटेंसिटी है, आपके पार्टनर बहुत फायर एनर्जी है और आप बहुत फायर एनर्जी हो, आप दोनों की इंटेंसिटी एक जैसी है। सिर्फ अपने आप को इतनी हैप्पीनेस देने के लिए आप माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस पे क्वेश्चनिंग कर लोगे। कर लो आप, ठीक है, पर उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस जर्नी में अगर माता रानी बाबा शिव ने गाइड बनाया है, इतने सारे सेशंस कराए हैं, तो बहुत कुछ सिखाया भी है मेरी खुद की जर्नी से और लोगों के सेशंस के थ्रू भी। ठीक है, तभी आपको यहाँ से गाइडेंस वो दिलवा रहे हैं। ठीक है, वो जिसको खुद भी गाइडेंस ना हो, जिसके अंदर से वो चैनलिंग नहीं कर सकते, जिसके अंदर वो प्योरिटी ही ना हो कि वो उनकी डिविनिटी को अलाउ कर पाए कि वो चैनल करे, तो कैसे आप लोगों को गाइडेंस दे पाएगा। जो भी गाइड, जो भी चैनल खोल के बैठे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। ठीक है, उन्हें कुछ डिवाइन ने दिया है शेयर करने के लिए, इसलिए वो शेयर कर रहे हैं।
तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को रिलेट नहीं करता है, अगर आप लोग को समझ नहीं आता है, आप दोबारा पूछ लीजिए, पर यहाँ पर माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस को क्वेश्चन मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये चैनल उनका है और ना उन्होंने ये राइट किसी को दिया है और ना ही मैं देती हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। और एनर्जी की बात हो रही थी होरोस्कोप में, किसी राशि या लग्न की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। और सभी टू इन्फ्लुएंस में इंटेंसिटी होती है, बट फायर क्योंकि ज़्यादा होती है, फायर में तीव्रता ज़्यादा होती है, फायर में एंगर ज़्यादा होता है। मैंने ये भी बोला था कि फायर एनर्जी, अगर दोनों पार्टनर फायर एनर्जी है, अच्छे से बैलेंस कर ले जाए तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहती है। आप लोग पूरा सुनते ही नहीं हो। मेरी फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, मैंने बहुत काम किया अपनी फायर एनर्जी के ऊपर, तब जाके मैंने बैलेंस किया है इसको। अब मैं एंगर को तीव्रता का नाम दे पाती हूँ, इंटेंसिटी का नाम दे पाती हूँ। यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब सेक्सुअल कनेक्शन नहीं बोला था मैंने, ठीक है। और अगर आप लोग इस जर्नी को रोमांटिक जर्नी, सेक्सुअल जर्नी समझ के चल रहे हैं, तो अब ये बहुत दूर है अपनी जर्नी से, गोल से भी बहुत दूर है। यहाँ पर एक एक लेयर इसलिए क्लियर की जाती है, इसलिए ओपन की जाती है, ताकि आप लोग की जर्नी ईजी हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी कमेंट सेक्शन में डालने से पहले सोच लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको अच्छे से माता रानी बाबा शिव ने गाइडेंस दी है, यूनिवर्स ने गाइडेंस दी है, आप अपना चैनल खोलिए और वहाँ से लोगों की सेवा करिए, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को मैसेज मिल गया होगा। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, जब उनसे बहुत सारे डीएफ्स ऐसी हैं, अगर उनसे रिलेट नहीं करता, वो बहुत ही ईजिली उसको एक्सेप्ट करती हैं सॉफ्टली, कि नहीं किया तो इसका मतलब कोई गाइडेंस है जो मुझे यहाँ से मिली है। और उन्हीं की लाइफ में जब वो ग्रैटिट्यूड दिखाती है, तो उनकी लाइफ में उनको मिरेकल्स दिखते हैं, उनको रिव्यूज़ उनके अच्छे अच्छे आते हैं। मैं एक डीएफ की बात भी करना चाहूँगी। उन्होंने सेशन बुक किया कि उनको अपने डिवाइन मैस्कुलिन की हीलिंग लेनी थी। डिवाइन मैस्कुलिन की हीलिंग करने से पहले मैंने उनसे बोला कि मैं डिवाइन मैस्कुलिन का कंफर्मेशन करूँगी कि ये आपके रियल पार्टनर हैं या नहीं, इसके बाद ही मैं आपकी जो है हीलिंग शुरू करूँगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं किसी रॉन्ग पर्सन की हीलिंग करना थोड़ा ना शुरू कर दूंगी कि आपको लगता है कि वो आपके पार्टनर है, तो मैं यहाँ से हीलिंग करना शुरू कर दूँ उस रॉन्ग पार्टनर की। मैं तो अपना कर्मा नहीं क्रिएट करूँगी ना। तो उन्होंने बुक किया डीएम हीलिंग का, और मैंने उनकी कंफर्मेशन करी। जब कंफर्मेशन करी तो वो उनका पार्टनर नहीं निकले, वो उनके डिवाइन पार्टनर नहीं निकले, ठीक है। जब मैंने ये बात उनको बताई तो उन्होंने डायरेक्टली हीलिंग लेने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा मैंने और चैनल से पता किया था, उन्होंने वहाँ पे बोला था कि वो मेरे पार्टनर हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे कंफर्मेशन तो नहीं मांगा था, आपने क्यों कंफर्मेशन किया? मैंने कंफर्मेशन इसलिए किया कि क्योंकि मैं किसी रॉन्ग पर्सन का हीलिंग करके अपना कर्मा नहीं क्रिएट कर सकती ना। उन्होंने बोला नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे वही पर्सन चाहिए, मुझे उसी की हीलिंग चाहिए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अमाउंट वापस कर दो, मैंने वापस कर दिया। मैं यहाँ अपना कर्मा क्रिएट करने नहीं बैठी हूँ, हेल्प करने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। और जब मैं कोई भी हीलिंग करती हूँ, पहले कंफर्मेशन करती ही करती हूँ, मैं किसी और का ऐसे नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे पास आता है, माता रानी बाबा शिव चाहते हैं उसका कंफर्मेशन होता है पहले, उसके बाद ही हीलिंग होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। मैं खुद नहीं चाहती, मैं खुद चाहती हूँ आप लोग लाइट को देखें, आप लोग लाइट को देखें और लाइट की साइड में आगे बढ़ें, डार्कनेस को पीछे छोड़ दें, ठीक है। तो मुझे यही बोलना था आप लोगों को कि यहाँ पर ये मतलब नहीं था कि आपके पार्टनर कम इंटेंसिटी रखते हैं या आप कम इंटेंसिटी रखते हैं और मैं ज़्यादा रखती हूँ और मेरे डिवाइन पार्टनर ज़्यादा रखते हैं, ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात हो रही थी। और जब फायर एनर्जी ज़्यादा होती है तो एंगर भी बढ़ जाता है, ठीक है। और एंगर बढ़ जाता है तो बैलेंसिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है, हीलिंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे कोई गुणगान नहीं किया था मैंने अपना और अपने डिवाइन पार्टनर का। पहले समझ लीजिए कि किस बात को कहा जा रहा है, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करिए, फिर समझिए, देन क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। आर्गुमेंट्स मत कीजिए। एक दूसरे के कमेंट में जाके एक दूसरे को ये बोलना कि आप गलत बोल रहे हो, मैं सही बोल रही हूँ, व्हाट इज दिस? मैं ये सब अब इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। पहले मैं नहीं बोलती थी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पीस थी, पीस अभी भी है, पर जहाँ पे बोलना होता है, जब तक मैं बोलती नहीं हूँ मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता, ठीक है। आई होप आप लोग इस बात को समझ पाएंगे। और अगर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं और डार्कनेस से निकलना चाहते हैं, लाइट में रहना चाहते हैं, तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही आपको वही गाइडेंस मिलेगी जो माता रानी बाबा शिव के मुख से निकली होगी। इसके अलावा कुछ भी गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी, ठीक है।
क्योंकि अगर मैं उनको चार्ज दे देती हूँ और मैं बैठ के बोलती हूँ तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको सही बात ही चैनल करें, क्योंकि वो मेरे कर्मा नहीं क्रिएट करवा सकते। तो आप लोग को इतना अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती थी और क्या मतलब था वीडियो का। इंटेंसिटी का मीन्स तीव्रता होता है, ना कि जो आप समझे थे वो, ठीक है। वीडियो में आपको जो बताया गया वो अगर आपको पसंद है, माता रानी बाबा शिव की गाइडेंस अगर आपको हेल्प करती है, आपको रेजोनेट करती है, आपको एक्यूरेट लगती है, तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।